गुड मॉर्निंग एवरीवन। पुलिस वाला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर है, तो अब हम आज की करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण इवेंट्स रहे हैं। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपके लिए क्वेश्चन है, कोको गाफ ने कितने साल की उम्र में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, जो कोको गाफ हैं वो अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन्होंने कितने साल की उम्र में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले हम 19 सितंबर की हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण इवेंट्स 19 सितंबर को इतिहास में हुए हैं। तो आज 1965 में आज ही के दिन भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में गए थे, उनका जन्म हुआ था। 2007 में भारत के युवराज सिंह ने डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। 2011 के सिक्किम भूकंप की पीड़ितों के लिए बचाव प्रयास जारी किए थे। इस भूकंप ने भारत, नेपाल और तिब्बत में कम से कम 67 लोगों की जान चली गई थी। इसमें 1865 में अटलांटा विश्वविद्यालय की स्थापना आज ही के दिन की गई थी। 1870 में फ्रैंक प्रिसियन युद्ध में पेरिस की घेराबंदी आज ही के दिन शुरू हुई थी। 1876 में ओटावा के एक फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। 1888 में विश्व की प्रथम सौंदर्य प्रतियोगिता बेल्जियम में शुरू की गई थी। 1893 में केट शेपर्ड के नेतृत्व में महिला मताधिकार आंदोलन के बाद न्यूजीलैंड में सार्वभौमिकता का परिचय देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना था। 19 सितंबर को मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कौन से हैं, अब हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह 19 से 25 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। सेंट किट्स एंड नेवी स्वतंत्रता दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। 19 सितंबर के दिन पैदा हुए प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो 1965 में सुनीता विलियम्स जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं, भारतीय मूल की हैं, वैसे मूल निवासी अब वो अमेरिका की हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1924 में सुचिता मित्रा जो एक गायक हैं, उनका जन्म हुआ था। 1930 में इंद्राणी रहमान जो एक नर्तिका है, उनका जन्म हुआ था। 1933 में सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स जो एक भारतीय सैनिक हैं, उनका जन्म हुआ था। 1976 में ईशा कोप्पिकर जो एक अभिनेत्री हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब हम कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या विश्व न्यूज में इंपॉर्टेंट रहा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो जो देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन है दोस्तों, वो जैसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, यह यशोभूमि में लगाई गई है। यशोभूमि प्रोजेक्ट क्या है? यह एक कन्वेंशन सेंटर है। यह कहाँ पे है कन्वेंशन सेंटर? यह दिल्ली में है, दिल्ली के द्वारका में है, दिल्ली के द्वारका में है। और यह अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इसके फर्स्ट चरण का उद्घाटन किया है। यह कंप्लीट होने के बाद में यह सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसमें लगभग 13,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। कुल इसमें 13 हॉल्स हैं जिनमें अलग अलग कन्वेंशन आयोजित की जा सकती हैं। यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक कन्वेंशन सेंटर है जिसका उद्घाटन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना लॉन्च की है? तो जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना है वो कब लॉन्च की गई थी? तो विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को थी। तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा कौशल योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी और उसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म दिवस था।
तो इस योजना के तहत कुल 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। इसमें सुनार, लोहार, नाई, दर्जी, मछुआरों की नाव आदि बनाने के लिए कुल 18 व्यवसायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का लोन 5% की दर से प्रदान किया जाएगा और 15,000 रुपए इनको एडवांस टूल लेने के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ में इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क प्रशिक्षण तो कुल इसमें 18 व्यवसायों को शामिल किया गया था। इसका उद्घाटन, इस योजना को भी लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने प्रदूषण नियंत्रण पोत को सितंबर 2023 में किस समूह देशों के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया है? तो जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है दोस्तों, उसको सितंबर 2023 में भारत ने आसियान समूह के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि प्रदूषण के सोर्स क्या हैं, और यह आसियान क्षेत्र में तैनात किया गया है। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकायों में क्रूज नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो एनजीटी है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की? इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा की गई थी। कब? 2010 में। तो इसके जो चेयरपर्सन है फिलहाल, वो जस्टिस श्रीवास्तव है। जस्टिस श्रीवास्तव हाल ही में इसके चेयरपर्सन है। और एनजीटी का कार्य क्या है? एनजीटी का कार्य किसी भी जो परियोजना है उसमें प्रदूषण वगैरह एक्स्ट्रा तो नहीं फैलता, इनकी मंजूरी प्रदान करना है। एनजीटी की अगर हम फेमस निर्णयों की बात करें तो उड़ीसा में जो एक साउथ अफ्रीकी कंपनी थी, उसके साथ में जो स्टील प्लांट लगना था, वो प्रदूषण की वजह से एनजीटी ने उसको रद्द कर दिया था। तो यह इसका एक मेजर डिसीजन था। नेक्स्ट है, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? तो जो नया संसद भवन है दोस्तों, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। इसमें ये झंडारोहण किया गया है। तो यह झंडारोहण उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। जब भारत में किसी भी सरकारी बिल्डिंग में कार्य शुरू करने से पहले झंडा एक्ट के तहत वहां पे पहले झंडारोहण किया जाता है। तो 17 सितंबर को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे नए संसद भवन में झंडारोहण किया गया था। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली के भी द्वारका में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसमें इसकी एक खासियत, सबसे फेमस खासियत क्या है? इसमें देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। हाल ही में दिल्ली में 2 प्रमुख बिल्डिंग्स का उद्घाटन हुआ है। एक तो यशोभूमि, और उससे पहले भारत मंडपम, जो G20 के दौरान उसमें मीटिंग हुई थी, तो उसका नाम था भारत मंडपम। तो 2 बिल्डिंग्स याद रखिएगा, यशोभूमि और भारत मंडपम। अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। एशिया कप के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जैसा कि आप
फोटो देख के समझ गए होंगे कि ये मोहम्मद सिराज हैं। ये एशिया कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। इन्होंने फाइनल में 6 विकेट अपने नाम किए। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ पे आयोजित किया गया था एशिया कप? एशिया कप श्रीलंका में आयोजित किया गया था। श्रीलंका के में फाइनल कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो यह आर प्रेमदासा स्टेडियम में। आर प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ पे है श्रीलंका में? आर प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में कोलंबो में है। तो वहां पे इसका आयोजन हुआ था, जिसमें भारत के अगेंस्ट सबसे लोएस्ट टोटल बना है। तो इस श्रीलंका ने कितना स्कोर बनाया था? इसमें कुल श्रीलंका ने 50 रन का स्कोर किया था और वो ऑल आउट हो गए थे स्कोर पे। इससे पहले भारत के अगेंस्ट जो लोएस्ट टोटल था वो बांग्लादेश के नाम था और वो 58 रन्स का था। तो श्रीलंका ने बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने केवल 50 रन बनाए हैं। तो ये भारत के अगेंस्ट किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया लोएस्ट टोटल है। तो इसमें मैन ऑफ द मैच कौन बने? मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। अगर हम मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने कुलदीप यादव। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने और भारत ने यह खिताब अपने 8वीं बार अपने नाम किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया कप भारत ने कितने बार जीता है? तो भारत ने एशिया कप अपने नाम 8 बार किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो फोटो में आपको नजर आ ही रहा होगा, ओलंपिक चैंपियन है, साथ में वर्ल्ड चैंपियन भी है नीरज चोपड़ा। और ये कौन से स्पोर्ट से हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं। तो हाल ही में डायमंड लीग फाइनल 2023, तो डायमंड लीग फाइनल्स कहाँ हुए थे अभी? तो डायमंड लीग फाइनल्स दोस्तों अमेरिका में आयोजित किए गए थे। तो अमेरिका जो है डायमंड लीग है, इसमें क्या अकेले जेवलिन थ्रो का होता है? नहीं, इसमें कुल 16 स्पोर्ट्स शामिल होते हैं दोस्तों। 16 स्पोर्ट्स का होता है ये जो डायमंड लीग है। इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी यह हर साल अलग अलग देश में आयोजित किया जाता है। तो अब की बार यह है अमेरिका में आयोजित किया गया था। तो जो भारत के नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये फाइनल में गोल्ड मेडल से चूक गए थे। लास्ट टाइम जो डायमंड लीग हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो याद रखिएगा, कभी गोल्ड पे लगा दो निशान। डायमंड लीग का फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।